ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूनम वार्ष्णेय, ज्योतिष अलंकार, ज्योतिष भूषण, दिव्य वेद व्यास रत्न, ज्योतिष आचार्य गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी, ज्योतिष के माध्यम से जीवन की हर समस्या का समाधान, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम की प्रणेता, गौ सेवा, धर्म कार्य और सनातन शौर्य की द्योतक। जिज्ञासा समाधान के लिए अवश्य संपर्क करें ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूनम वार्ष्णेय। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आपने प्रश्न किया है, मैं आपको ज्योतिष के बारे में एक दो लाइन बताती हूँ। ज्योतिष की उत्पत्ति वेदों में से हुई है और वेद में ही हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सभी चीज़ें बताई गई हैं। पर्यावरण है क्या? वो चारों तरफ का जो वायुमंडल है वही पर्यावरण है, जिससे हम श्वास लेते हैं। और श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? वो वृक्षों से मिलेगी। तो आज इस प्रेजेंट टाइम में वृक्ष लगाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम सभी को तरह तरह के और विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाने जाने चाहिए, जिससे कि चारों तरफ एक तो हरियाली रहेगी, इस मानव जीवन को श्वास लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, फल फूल आदि की प्राप्ति होगी, सब्जियां मिलेंगी, जिनसे कि हमारा मानव जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। एक दूसरा, ग्रह 9 होते हैं। 9 ग्रहों में जैसे सूर्य है, सूर्य मदार पेड़ के स्वामी है, चंद्रमा है, उनसे पलाश का पेड़। अब आज होली आने वाली है, अब पलाश के रंग फूलों से हमको रंग मिलता है, तो अगर हम प्राकृतिक रंगों से होली खेलेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। किसी की स्किन को कोई खराबी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा इसी तरह से मंगल आया, मंगल से बेलपत्र। अब बेलपत्र उसके स्वामी हैं, बेलपत्र के वृक्ष के लिए। अब बेलपत्र के अगर हम वृक्ष आरोपित करेंगे तो भगवान शिव की तो पूजा होगी ही, साथ में बेल का जो फल है उसका शरबत बनाकर पीने से कितना फायदा होता है। शरीर का स्वस्थ रहता है, पेट ठीक रहता है और मानसिक शांति रहती है। इसी तरह से अब बुध आया, बुध अपामार्ग पेड़ का स्वामी है। बृहस्पति आए, पीपल का स्वामी है, पीपल वृक्ष के। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, यानी हम पीपल के वृक्ष की पूजा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा स्वतः ही होती रहेगी। एक बात। दूसरी, पीपल के वृक्ष में जड़ में ब्रह्मा जी का वास है। इसके अलावा मध्य में भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु, जैसा कि मैं कह रही हूँ, श्री कृष्ण जी और विष्णु जी का वास है। और उसके बाद फूल पत्तों में भोले बाबा का वास है, तो इसीलिए उनको फल चढ़ाए जाते हैं और उसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है, मैं आपको एक बात बिल्कुल सत्य बता रही हूँ, जो हमारे गुरु जी ने बताया, कि यदि हम जंगल में भी जा रहे हों और हमें डर लग रहा हो तो हाथ में एक बेलपत्र ले लीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए, तो आप पूरा जंगल पार हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। तो हमारे वृक्षों की तो इतनी अधिक महिमा है कि जिसका कोई गुणगान ही नहीं कर सकते। अब आए शुक्र, शुक्र का गूलर पेड़ पर अधिकार है। गूलर के फल सभी लोग खाते हैं, बंदर आदि भी खाते हैं, जिससे कि सबका जीवन चलता है। उसके बाद शनि, शनिदेव का शमी वृक्ष पे अधिकार है। अब शमी के पत्तों से शनिदेव की भी पूजा होती है और भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। राहु आए, राहु का अधिकार दूर्वा पर है। जिसको राहु से पीड़ा हो वो दूर्वा चढ़ाएंगे तो राहु उनको कष्ट नहीं देंगे। केतु, केतु का अधिकार कुशा पर है। अब सभी जानते हैं पितर पक्ष में कुशा के आसन पर बैठ करके सभी पूजा की जाती है, अपने पितरों को प्रसन्न किया जाता है। कुशा की पत्तियों को उंगली में अंगूठी की तरह पहना जाता है, तब उनसे पिंडदान किया जाता है, जिसको बड़ा शुद्ध मानते हैं। उससे पितरों की शांति होती है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाना अति आवश्यक है। वृक्षों पे फल फूल तो मिलेंगे ही, साथ में हमारा शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। अब पीपल का वृक्ष तो हमेशा शुद्ध ऑक्सीजन ही प्रदान करता है और 24 घंटे हमको शुद्ध वायु मिलती है, तो पीपल के वृक्ष आरोपित करने चाहिए। पीपल है, इमली है, खाने पीने के आम है, संतरा है, मौसमी है, ये सब अगर वृक्ष हम लगाएंगे तो हमारा
ग्रहों की तो शांति होगी ही, आध्यात्मिक ऊर्जा और हमारी अंदर की चेतना भी उच्चतम इस स्थान तक पहुंच जाएगी। सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध भगवान ने भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसे ही मैंने भी अभी जैसे बसंत पंचमी आई थी, मैंने 101 पेड़ लगाने का संकल्प लिया और मैंने वृक्षारोपण किया 101 पेड़ लगाने का, और हमने सभी ने मिलकर 101 पेड़ लगाए। उसके बाद शिवरात्रि आई, शिवरात्रि पे भी मैंने 101 पेड़ लगाए। सभी को मैं कहती हूँ कि आप सभी लोग वृक्ष आरोपित करें, जिससे कि ये मानव जीवन सुरक्षित बना रहे। ये हम मान सकते हैं कि मनुष्य जब पैदा होता है और जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तक हमें वृक्षों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही बात। अभी तक आपने कितने वृक्षों रोपण किए? लगभग देखिए, मैं 35-40 साल से ज्योतिष का काम कर रही हूँ और वृक्षों की महिमा मैं जानती हूँ, तो मैं सभी को दान देने की महिमा बताती हूँ। सभी को मैं कोई उसके लिए कुछ लेती नहीं हूँ, और सबको वृक्ष लगाने के लिए और दान देने के लिए बताती। लगभग 1-1.25 लाख वृक्ष मैं सब लोगों से मिल करके खुद भी उसमें शामिल हूँ और लगा चुकी हूँ। इसके अलावा मैं देखिए, पक्षी अब जैसे गर्मी के दिन आते हैं, पक्षियों के लिए अनाज खिलाइए, उनके लिए जल रखिए, नदियों के जल को स्वच्छ रखिए, नेत्र दान करिए, देह दान करिए। हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने तो अपने देह को मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया, जिससे कि डॉक्टर्स पढ़ाई करें। मतलब दान की महिमा इतनी अधिक है कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो सभी को मैं बार बार सचेत करती हूँ कि दान करिए, गायों को खिलाइए, और सबके लिए अपने धन से कुछ अर्पित जरूर करिए। लोग अपने तमाम ओकेशन पे, चाहे बच्चों का बर्थडे हो या शादी की सालगिरह, तमाम पैसे खर्च कर देते हैं। तो उन लोगों को पशु पक्षियों के लिए, गौ माता के लिए या आदमी का जीवन बचाने के लिए भी कुछ दान करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? हम इस विषय में ये कहना चाहेंगे कि वृक्ष तो लगाएं ही, इसके साथ ही रक्तदान भी करिए। रक्त का कारक ग्रह मंगल होता है। अगर हम मंगल से संबंधित रक्त का दान कर देंगे, तो अगर जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो शुभ हो जाएगा। इसलिए मैंने बहुतों को इस चीज़ के लिए प्रेरणा देती हूँ कि आप रक्तदान करिए और गौ माता को भी गुड़ आदि खिलाइए, जिससे कि आपको जीवन में जो मंगल की वजह से परेशानी आ रही है जन्म पत्रिका के हिसाब से, वो सब समाप्त हो जाएंगी। और आगे रक्तदान करने से जीवन भी बचता है। किसी का एक्सीडेंट इतने सारे हो जाते हैं, जब रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो लोग भागते हैं। अब रक्त बाहर से तो मिल नहीं सकता, मनुष्य से ही प्राप्त होता है। तो मेरे कहने की वजह से आज तक बहुत सारे लोगों ने रक्तदान कर दिया है, और बहुत सारे लोग इस बात के लिए मुझे थैंक यू भी बोलने आते हैं कि मैडम आपकी वजह से हमको रक्त मिल गया, आज आवश्यकता थी। मैं इसमें ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि भगवान ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं सबसे रक्तदान और पेड़ पौधों का आरोपण और जल के संबंधित अच्छा साफ सुथरा रखें, और गायों को खिलाएं, पशु पक्षियों को खिलाएं। ऐसा मैं उन सबको प्रेरणा देती रहती हूँ, जिससे कि हमारे आसपास का वातावरण अच्छा बना रहे। ज्योतिष में 27 नक्षत्रों का वर्णन है, तो सभी नक्षत्रों से संबंधित एक एक वृक्ष भी होता है। तो आजकल नक्षत्र वाटिका लगने लगी हैं, जिससे कि लोग बाग अपने स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त करते हैं, और अपने नक्षत्र से संबंधित यदि कोई पीड़ा आ रही है तो उससे भी छुटकारा पा लेते हैं और उनके शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य का पेड़ है मदार का, मदार के वृक्ष से भगवान शिव जी की पूजा होती है। उससे चंद्रमा भी संबंधित है, तो चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा और सूर्य भी अच्छा हो जाएगा। इस व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे पौधे भी अवश्य लगाएं, क्योंकि उनका कारक ग्रह बुध होता है। तो इस तरह छोटे पौधे, खुशबूदार पौधे लगाएंगे तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा, व्यापार अच्छा हो जाएगा, तो धन की प्राप्ति होगी। इस तरह से मैं आपको नक्षत्र वाटिका लगाएंगे तो आपका जीवन जल्दी सुखमय और लाभप्रद और उमंग से भरा हुआ हो जाएगा। गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय।